कायिक प्रवर्धन या फिर प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में अलैंगिक जनन, क्योंकि जो अगर जो जीव में होता है तो वह पौधों में भी होगा, पादपों में भी होगा, ठीक। तो यह होता है पादपों में अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन, ठीक, या फिर कायिक जनन। इसके आपको 3-4 नाम मिल जाएंगे। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि अगर जो हम काई से, ठीक, उसके अलग भाग से अगर जो हम पौधे के पुष्प को छोड़कर उसके कहीं और अलग भाग से अगर जो कोई पौधा बनता है, उसकी संतत अगर जो बढ़ती है तो वो होता है कायिक प्रवर्धन, ठीक। अगर जो उसके कहीं, जैसे मान लीजिए किसी पौधे का फूल है, ये फूल है, तो इस फूल को छोड़कर, इतने भाग को छोड़कर, फूल वाले पार्ट को छोड़कर बाकी अगर जो कहीं से भी अगर जो पौधा जनन करता है, यानी अपने आप को फिर पुनरावृत्ति करता है या फिर अपने आप को नई में बनाता है, अपने आप की संतान की उत्पत्ति करता है, तो वो होता है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसके एक अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक। इसके 2 भाग मिलेंगे आपको, प्राकृतिक कायिक जनन और मानव निर्मित कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल। तो आपको अगर जो प्राकृतिक में मिलेगा तो वह उसके जड़ से होगा, उसके तना से, ठीक, उसके टहनियों से, जड़, तना, पत्ती। तो जो उसके पौधे होते हैं ना, पौधे की जो छाल होती है ऊपर वाली परत, तो वह बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज एक पदार्थ होता है, ठीक। तो उसी से ये बना होता है जो पौधा है। अगर जो ये मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा है, तो यहां पर ये जो ये भाग जो जिससे बना होता है वो बना होता है सेलुलोज से, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया ना कि पौधे का जो भाग होता है वह किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, ठीक। तो उसके पुष्प वाले भाग को छोड़कर कहीं और से भी अगर जो उसने अपने आप की संतत को बढ़ावा दिया तो वो होता है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन को आपको मैंने बताया कि अभी ये 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। तो अब हम जानेंगे कि ये आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड होता कैसे है। तो अगर जो हम नेचुरल मेथड में आता है जड़, तना, पत्ती, जड़ से अगर जो कोई पौधा अगर जो अपने आप की संतति की उत्पत्ति कर रहा है तो वह जड़ से करेगा, फिर तना से, पत्ती से, जड़, तना, पत्ती। तो जड़ से आलू, प्याज। तो इनमें ऐसे ही नहीं होता, इनमें एक कंद निकलता है। अगर जो ये मान लीजिए ये आलू है, तो अगर जो हम इसे बोते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहां पर एक छोटी छोटी रचना निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं कि आंखों निकल आया है, अखवाएगा है। तो ये होता है, तो यह एक होता है कंद, ठीक, प्रकंद, शकरकंद, ठीक। तो ये 3 तरह से होते हैं, परकंद, शकरकंद, ठीक। तो ये होता है। और ये आलू में जड़ से, तने से अगर जो हम बात करें तो तने से अगर जो कोई पौधा पड़ा है तो वह अपने आप को, जैसे कोई पौधा पड़ा है जमीन के ऊपर, वो ऐसे पड़ा है। अगर जो यहां पर ये मान लीजिए ये कोई पौधा लगा है यहां से, ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं है, यहां पर इसकी जो टहनियां हैं ये सब फैल गई नीचे, और यहां पर ये मिट्टी में लगा है, यहां पर ये ऐसे पड़ा है। तो यह क्या करते हैं, यहां पर भी एक निकल आता है यहां से। तो ये होता है, ये कायिक प्रवर्धन हो गया यहां से, क्योंकि यहां पर पुष्प है नहीं, और यहां से जो निकला यहां पर जड़ निकल आया, और यही जड़ बड़ा होकर एक पौधा बन गया। बात समझ में आ रही है ना? जिन बच्चों को समझ में ना आ रही है वो कमेंट करें। तो जो यहां से ये निकल गया, ये बन गया एक पौधा,
ठीक, तो ये हो गया तना से। ठीक, तने में आपको नींबू भी मिल जाएगा। ठीक, नींबू मिल जाएगा। और पत्ती से, पत्ती में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उसकी पत्तियां अगर जो नीचे गिर जाए या फिर उसी में लगी रह जाए, उस पर हम अगर जो मिट्टी डाल दें या फिर उसको हम ज्यादा नमी दे दें, मिट्टी डालने के बाद में नमी दे दें, तो क्या होता है कि यहां पर एक रचना निकलती है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पत्ती है, ये एक पत्ती है, तो यहां पर एक पत्ती निकलती है इसे, उसके यहां पर ये इस तरह से एक नुकीले की तरह बनते हैं। ठीक, तो यहां से अगर जो ये यहां पर मिट्टी में पड़ी है तो यहीं से अगर जो बन जाता है, ठीक, यहीं से बन जाता है। और ये होता किसमें, ये अजूबा के फल में होता है। अजूबा का जो पेड़ होता है, तो जो अजूबा का पेड़ होता है उसी की पत्तियों पे अगर जो आपको रखना है माटी, उसको अगर जो आप उसके पत्तियों पर रख देंगे तो वहां से एक नया पौधा बन जाएगा। या फिर उसकी आप पत्तियों को लाइए, फिर उसको जमीन में डाल दीजिए, उस पर पानी डाल दीजिए, वह अपने आप को एक बड़ा करके पौधा बना लेगा। इसमें एक कलिका होती हैं, कलिकाएं होती हैं। ठीक, तो जो वही कलिकाएं अपने आप को वृद्धि करके बढ़ा लेती हैं। आप एक बार घर पर ट्राई कर सकते हैं इसे, क्योंकि यह प्राकृतिक मेथड है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल मेथड है। तो जो वहां पर होता है अजूबा, अजूबा, अजूबा है, तो अजूबा के पत्तियों को अगर जब हम तोड़ कर लाएं, उसको जमीन में डाल दे, उसके बाद में उस पर पानी डाल दे, तो क्या होगा कि उसके जो पत्तियां हैं तो पत्तियों पर एक कलिका निकलेगी। पत्तियों पर जब कलिका निकल आएगी तो वही कलिका बड़ी होकर एक पौधे का रूप ले लेंगी, नया पौधा अजूबा का। तो ये होता है कायिक प्रवर्धन। अब इसके कुछ आर्टिफिशियल मेथड है, मैंने आपको बताया था ना पिछली वाली वीडियो में कि 2 प्रकार से होता है। इतना समझ में आ गया ना? बच्चे चाहे तो साथ साथ में लिखते भी रहे। आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर जो कोई पौधा है उसमें बीज नहीं हो रहा है, उसमें पुष्प नहीं आ रहे हैं, तो हम अपने लिए क्या करते हैं, हमको एक नया पौधा बनाना है या फिर उससे हम कोई और पौधा बाग लगाना चाहते हैं पूरी वही की, लेकिन क्या करते हैं कि वो अपने आप को, उसमें बीज तो होता नहीं तो वही हम उसको बो देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको एक कायिक प्रवर्धन करा लेते हैं, अपने आप से करा लेते हैं। तो जो हम अपने आप से कराते हैं, जो इंसान खुद कराते हैं, वो होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से। तो इसमें क्या करते हैं कि या तो फिर हम उसमें दाब लगाएंगे, कटिंग करेंगे, कलम लगाना, दाब लगाना, कलम लगाना, रोपण करना, ठीक, या फिर गूंटी बांधना, यही करते हैं। तो ये होता है आर्टिफिशियल मेथड। अगर जो हम गूंटी बांधने की या फिर दाब लगाने की बात करें, लेयरिंग, ये होता है लेयरिंग, दाब लगाना। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर जो कोई पौधा लगा है, कोई पौधा लगा है, तो उसके यहां पर अगर जो मान लीजिए कोई पौधा लगा है तो इसके सबसे नीचे वाले पार्ट को, यहां से ये लगा है और इसकी टहनियां हैं, ये सब नीचे आ गई हैं, और यहां पर ये पौधा ऊपर की तरफ मतलब चारों तरफ फैला है, तो इसके यहां पर ये जमीन है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहां से जो इसका ये पार्ट है, तो यहां पर हम थोड़ा यहां पर छील देते हैं, छील कर उसके बाद में उसको फिर उसी जमीन में दाब देते हैं। ठीक, अगर जो हम उसे दाब देंगे तो ये हो जाएगा, वहां पर ये फिर अपने आप में एक जड़ बन जाएगा वहीं पर, और वही जड़ बड़ा होकर विकसित होकर वही एक पौधा बन जाएगा।
और यह होता किस में है? नींबू में होता है। अगर जो हम नींबू की बात करें, नींबू का अगर जो कोई भी पौधा है तो उसको अगर जो हम फिर उसी की टहनियों को नीचे दाब दें जमीन में तो वह बन जाता है एक पौधा फिर नींबू में। दाब लगाने का समझ में आ गया ना कि दाब में क्या करते हैं कि जो कोई भी पौधा है, पौधे के सबसे निचले वाले भाग को जो 36 तल को छूती है, यानी जमीन को छूती है, तो उसी पार्ट को हम चाकू से थोड़ा छील देते हैं। उसके बाद में उसको फिर हम उसी में दाब देते हैं जमीन में। तो ये होता है दाब लगाना, लेयरिंग करना। ठीक, तो यह किस में होता है? नींबू में कर देते हैं। ठीक, अब फिर बात आती है उसकी कलम लगाना। कटिंग, कटिंग में क्या करते हैं कि अगर जो कोई पौधा है, यहां पर ये मान लीजिए कोई पूरा पौधा है, इसे लगा है, तो यहां पर इसको हम यहां पर ये मान लीजिए यहां पर एक पूरा पौधा है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से इतना काट देते हैं, इतना ये कट गया, ये ऊपर वाला पार्ट चला गया। अब यहां पर ये जो पार्ट बचा, तो यहां पर दूसरा पौधा लगा देते हैं कटिंग में। ठीक, या फिर इसे हम गूंटी बांधना भी कह सकते हैं। अगर जो इसे हम गूंटी बांधना कहे, ठीक, अभी मान लीजिए गूंटी बांधना है, गूंटी बांधना, तो अगर जो ये मान लीजिए ये कोई खराब किस्म का पौधा है, ठीक, ये कोई खराब किस्म का पौधा है, और यहां पर ये कोई अच्छी किस्म का पौधा है, ठीक, तो इसको हम इस तरह से काट देंगे। अब इसको हम इससे मिला देंगे तो इससे जो पौधा बनेगा वो अच्छी किस्म वाला पौधा बनेगा। ठीक, गूंटी बांधना में होता है। और यहां पर जब इसको बांधेंगे तो ऊपर की तरफ एक उसको पानी देने के लिए यहां पर एक घड़े का इस्तेमाल कर देंगे। कुछ भी तरीका कर दीजिए, लेकिन आपको यहां पर एक पानी देने के लिए यहां पर घड़ा, जैसे मान लीजिए ये लटका है ये घड़ा, और यहां से यहां पर पानी धीरे धीरे आ रहा है, तो इसे क्या हो रहा है, यहां पर ये सूखता नहीं है और यहां पर ये जल्दी से अपने आप को बना लेता है। तो ये होता है गूंटी बांधना में। ठीक, तो गूंटी बांधना में आपको समझ में आ गया ना कि गूंटी कैसे बांधी जाती है। जिन बच्चों को समझ में ना आ रही हो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, क्योंकि जब आपको समझ के पढ़ने में मजा आएगा ना तो आपको आगे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, आप उससे भी आगे जानने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आप अगर जो यहाँ से ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए आप लोग अच्छे से समझ पाइए। आप कभी भी आइए क्लास पर, आप कभी भी क्लास अटेंड करिए, कॉपी कलम बिल्कुल लाइए, क्योंकि जो मैं भी पढ़ाता हूं ना उसको आप बिल्कुल नोट करते रहिए साथ में। गूंटी बांधना समझ में आ गया ना। कलम लगा रहा, अभी मैंने बताया था कटिंग। कटिंग तो इसमें कोई पौधा होता है, कोई सिंगल पौधा, ये मान लीजिए सिंगल पौधा है, तो इसको अलग अलग पार्ट में काट देते हैं। इसके एक ही नहीं है, कई पार्ट कर देते हैं। तो यहां पर ये इतने सारे पौधे हो गए। तो इन्हें क्या करते हैं कि इन्हें हम अगर जो जमीन में फिर दाब देते हैं कुछ गहराई तक। जैसे मान लीजिए अगर जो गन्ने की बात करें, गन्ने को किस तरह लगाया जाता है, उसको पहले काट दिया जाता है, इसी तरह पार्ट में कर दिया जाता है, अलग अलग पार्ट। तो उसी पार्ट को फिर जमीन में डाल दिया जाता है और फिर वहीं पर पानी सानी सब देकर उसके बाद में फिर वो एक पौधे का रूप ले लेता है। तो ये होता है कटिंग में, कलम लगाना में। ठीक,
और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ हार्मोनल चेंजिंग यानी कोशिका की चेंजिंग में आ जाती है, तो भी वो अपने आप को बढ़ा देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यूज के द्वारा, ठीक, ऊतक प्रवर्धन। लेकिन अगर जो हम इसके लाभ भी देख लेते हैं कि जो हमें इससे क्या प्रवर्धन से क्या लाभ मिलती है, आर्टिफिशियल मेथड से, आर्टिफिशियल मेथड से हमें यह लाभ मिलता है कि अगर जो कोई पौधा है, किसी पौधे में अगर जो बीज नहीं हो रहा है, जैसे मान ले अगर जो केले का जो पौधा है तो उसमें बीज नहीं होता है, तो क्या हम उसे अगली बार सिर्फ एक ही समय में उसे हम रख सकते हैं? हमें उसको आगे भी तो ले जाना है, हम अपने उसको फ्यूचर में भी तो ले जाएंगे कि सिर्फ आज ही के लिए। अगर जो मान लीजिए कोई केले का पौधा है, केले का पौधा है, एक बार हो गया इससे फल, आ गए फल, और फिर ये बाद में तो सूख ही जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में फिर इसकी खत्म हो जाएगी नस्ल, ठीक, इसकी जात ही खत्म हो जाएगी। तो हम इसीलिए आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसको फिर कटिंग, लेयरिंग, किसी भी तरह से इसको हम अपने तरीके से एक नया फिर इसका एक पौधा बना लेते हैं, ताकि हमारे एक फ्यूचर में काम आए, हमारे भविष्य तक ये बना रहे, ठीक। तो इसका ये लाभ होता है। और अगर जो जिन पौधों में कोई खराब नस्ल की पौधा होती है, अगर जो कोई खराब नस्ल की पौधा है, तो उसे एक अच्छी नस्ल बनाने के लिए हम ये सब करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके नाम आप लोग ध्यान रखिए, कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन, पादपों में अलैंगिक जनन, ये नाम से आपको पूछेगा, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये आपको 2-3 तरीके से पूछ लेगा। बस आपको सिर्फ यही बताना है, कलम लगाना, दाब लगाना, और इसका आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड दोनों, ठीक। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने लैंगिक जनन की, ठीक। तो लैंगिक जनन होता है तो उसमें आपको मैं बेसिक बता रहा हूं, और मैं इसके अगर जो पूरी जानकारी चाहिए तो आपको मेरे अगले वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। तो जो इसका पादपों में या फिर हम लोगों में अगर जो लैंगिक जनन होता है तो उसमें 2 होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होते हैं। तो जब उनके मिलने से, जब वो मिलते हैं तभी उस बनता है ये, उनके मिलने से जायगोट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, नर युग्मक व मादा युग्मक, एक युग्मक बना लेंगे, गैमेट्स। उसके बाद में जब गैमेट्स मिलेंगे तो एक जायगोट्स बनेगा, ठीक। जायगोट्स के बाद में भ्रूण बन जाएगा, तो भ्रूण के बाद में अपनी एक संतान बन जाएगी, ठीक। तो हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में विभिन्नता हो जाती है, वेरिएशन हो जाती है। और वेरिएशन क्यों हो जाती है ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि जब हमारे डीएनए के क्रम में चेंजिंग हो जाती है तब ये होता है विभिन्नताएं। लेकिन अगर जो हम इसमें बात करें कि कायिक प्रवर्धन में, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है, क्योंकि ये अलैंगिक जनन है, सिंगल ऑर्गेनिज्म इसको करता है ना। और लैंगिक जनन में 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 जीव, जिसमें 2 विपरीत लिंग होते हैं, एक नर व मादा, ठीक। तो जब उनके मिलने से होगा ये, तो उसमें सबसे पहले होता है, जरूरी होता है कि अंड जनन व शुक्र जनन, ठीक। अगर जो हम पौधों में बात कर लें तो पौधों में मैंने अभी आपको क्या बताया था, अलैंगिक जनन में सिर्फ पौधे वाले पार्ट को छोड़कर बाकी और कहीं से भी हो जाए तो वो कहलाता है अलैंगिक जनन, यानी पादपों में अलैंगिक जनन। लेकिन अगर जो पुष्प से होगा तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक पुष्प के, अगर जो ये मान लीजिए ये कोई पुष्प है, यह कोई पुष्प है, तो ये होता है बाह्य दलपुंज, और यहां पर जो ये लगा होता है ये होता है दलपुंज। और इसके यहां पर अगर जो ये होता है, यहां पर 2 तरह से यहां पर लगे होते हैं, तो यहां पर होते हैं जायांग और पुमंग,
ठीक, जिन्हें हम स्त्री केसर या पुंग केसर कहते हैं। जायांग की जो छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं स्त्री केसर, और जो पुमंग की छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं पुंग केसर। और जो स्त्री केसर होता है वह मादा वाला भाग होता है, और जो पुंग केसर होता है वह पुरुष वाला भाग होता है। स्त्री केसर और पुंग केसर, तो जब इन्हीं के यहाँ पर परागकण, परागण, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, पोलन ग्रेन, तो यही होता है, क्योंकि ये अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में ही दो जीव मिलते हैं। ठीक, जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें।